हेलो एवरीवन, आज हम लोग डेसिमल के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे अच्छे तरीके से। क्या क्या सीखेंगे डेसिमल में? तो डेसिमल में हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि डेसिमल क्या होता है। उसके बाद कंपेयर देखेंगे कि कौन सा डेसिमल बड़ा है या कौन सा छोटा है। उसके बाद डेसिमल का एडिशन, फिर डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैथ्स में डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन्हें सीखना जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है, डेसिमल टू पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब जैसे यहाँ 5.1 है, तो यहाँ डेसिमल से पहले वाला होता है होल नंबर और डेसिमल के बाद वाला होता है फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि 5 प्लस 1/10, 5 है होल नंबर और ये 1/10 है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? डेसिमल। अब अगर हम कंपेयर की बात करें, तो अगर हम लिखते हैं 2.3 और 4.3 में कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा, तो कंपेयर में सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट साइड चेक करते हैं। अगर लेफ्ट साइड जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, पहला प्रायोरिटी लेफ्ट साइड को जाता है। और लेफ्ट साइड में जो बड़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। राइट साइड तभी देखते हैं जब पहला का डिसीजन हो जाए। अगर डेसिमल से पहले कोई बड़ा है तो वही बड़ा होगा, चाहे राइट साइड में कुछ भी हो। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे 0.5 और 0.6 में कौन बड़ा है, तो डेसिमल से पहले दोनों सेम है। तो इस सिचुएशन में हम राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में 5 है और यहाँ 6 है, तो फिर राइट साइड में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा है। अगर हम लिखते हैं 1.2 और 1.05, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लिखते हैं 1.2 और 1.05, तो कौन बड़ा है इसमें? तो याद रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पहले देखते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो लेफ्ट साइड नहीं आप चेक करेंगे, राइट साइड चेक करना होगा। राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.5 है, तो सबसे पहले डेसिमल के राइट साइड जितना अंक है उतना अंक हर जगह बना लेंगे। याद रखिएगा, अगर मेरे पास 1.5 है तो यहाँ लास्ट में कितना भी जीरो आप लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं है। इधर भी लास्ट में कितना भी जीरो लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं है, उसका वैल्यू 1.5 ही रहेगा। तो इसमें कौन बड़ा है? तो सबसे पहले डेसिमल के राइट साइड 2 डिजिट है, तो इधर भी एक जीरो लगा लेंगे, 2 डिजिट बना लेंगे। अब आसानी हो जाएगा कि 1.20 बड़ा है या 1.05 बड़ा है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि 1.20 बड़ा है। ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं 8.3, 8.4, 400, तो इसमें कौन बड़ा है? तो इसमें बिल्कुल डेसिमल के लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो 8 है, इधर भी 8 है, मतलब लेफ्ट साइड से डिसीजन नहीं होगा। राइट साइड में 3 है, इधर 20 है, तो इधर भी 20 लगा लेते हैं। तो ये हो गया 300, ये हो गया 400, मतलब ये वाला बड़ा होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर 5.003 है और एक है 5.1, तो इसमें कौन बड़ा होगा? तो इधर डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड देखते हैं, तो इधर 5 है, इधर 5 है, मतलब लेफ्ट साइड से डिसीजन नहीं होगा। राइट साइड में 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 डिजिट बना लेते हैं। अब इधर हो गया 100, इधर हो गया 3, इसका मतलब ये बड़ा था। आई थिंक डेसिमल का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बात करें एडिशन का, तो अगर हम लिखते हैं 3.5 प्लस 123.826,
ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। इसका एडिशन कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले हम ये डिसीजन करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो ध्यान से देखिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड 3 है और डेसिमल के लेफ्ट साइड 123 है। इसका मतलब ये तो बड़ा होगा, राइट साइड देखना ही नहीं है, कुछ भी हो यही बड़ा होगा। तो इसको ऊपर लिख देते हैं 123.826। अब यहाँ पे 3.5 है तो डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखिए, उसके पहले 3 है, सॉरी इसके पहले 3 है और डेसिमल के बाद 5 है। बाकी जो भी जगह बचता है वहां अपने मन से 0 लगा लेना है और फिर इसका एडिशन आसानी से हो जाएगा। इधर 6, इधर 2, इधर 8 + 5 13, 1 3 + 3 6 + 1 7, इधर 2, इधर 1। तो हम ऐसे डेसिमल को ऐड करते हैं। डेसिमल का पोजीशन कहीं पे भी हो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें जो बड़ा डेसिमल होता है उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा डेसिमल। अगर 2-3 भी होगा तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास है 13.52 + 181.60 + 0.879। अब इसको सर कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले तीनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है। इसमें, इसमें और इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड अगर देखें तो इधर 13 है, इधर 181 है, इधर 0 है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। ऊपर लिख देते हैं 181.60। उसके बाद कौन है? ये बड़ा है। तो डेसिमल से पहले 13 है तो पहले 13 लिख देते हैं। डेसिमल के बाद 52 है तो 52 लिख दिए। उसके बाद है 0.879। तो डेसिमल से पहले क्या है? 0। डेसिमल के बाद क्या है? 879। अब इसमें जो जगह बचा हुआ है वहां 0 अपने मन से लगा ले और उसके बाद हम ऐड कर देंगे तो इधर हो जाएगा 9, इधर 7 + 2 9, 5 + 8 13, 13 + 6 19 का 9, 1 3 + 1 4 + 1 5, 8 + 1 9 और इधर 1 195.999। आई थिंक डेसिमल का एडिशन समझ में आ गया होगा। डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है। इसमें ऐड करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अब। मल्टीप्लिकेशन में जैसे लिखा है 0.5 × 1.23। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ये यहाँ पे 1.20 ले लेते हैं या 1.2 ही रहने देते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं करना है, दोनों नंबर्स को नॉर्मली ऐड कर देना है। दोनों नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। नंबर फिर से लिखते हैं 0.5 × 1.8 ले लेते हैं। क्या करना है कि दोनों नंबर को नॉर्मली ऐड कर मल्टीप्लाई करना है। तो 18 5 जा क्या होता है? 90 लिख लेंगे हम डायरेक्ट। 18 5 जा 90। अब क्या करेंगे, इसमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, इसमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, मतलब 1 2 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 0.90। ठीक है। इसी तरह अगर हम ऐसे करते हैं 1.2 × 0.6, ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम प्रोसेस। 12 6 जा 72। अब इसमें भी 1 डिजिट के बाद, इसमें भी 1 डिजिट के बाद, मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 72। ठीक है। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। अब थोड़ा बड़ा डेसिमल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? कर लेते हैं।
12.32 मल्टीप्लाई 1.87 मल्टीप्लाई 232.5 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 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 नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, तो 2 + 2 4, 4 + 1, आंसर में 5 डिजिट के बाद हमको डेसिमल डाल देना है, मतलब 5 डिजिट के बाद डेसिमल हम लगा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक डेसिमल का मल्टीप्लाई भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डेसिमल के कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें, जैसे लिखा है 7.567 इंटू 1000। 1 पे कितना भी जीरो से अगर मल्टीप्लाई होता है, या 5 पे किसी भी जीरो अगर रहता है, तो जीरो वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। याद रखना है कि मल्टीप्लाई में डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट साइड। यानी कि यहाँ पे 3 जीरो है तो डेसिमल 3 राइट शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल यहाँ से 1 2 3 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 7567 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करें। 7.567 इंटू 1000। इसी तरह अगर हम 723.765 बाय 1000 करते हैं, तो डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। याद रखना, डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, तो नीचे 3 जीरो है तो कितना शिफ्ट होगा, 1 2 3, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.723765। जब भी 1 पे कितना भी जीरो हो उससे डिवाइड हो, या 1 पे कितना भी जीरो हो उससे मल्टीप्लाई हो, तो उसका रूल यही है। अगर इतने कॉन्सेप्ट हम डेसिमल में सीख लेते हैं तो बेसिक्स क्लियर हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, या इसी का अगर क्वेश्चन डाउट आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।